वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सानिया कारसाज जो है उसको आज 6-7 रोज़ गुजर चुके हैं। अब मज़ीद उसमें नई क्या पेशरफ्त हुई है, आज हम इस पे बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि नताशा जो है उसको जेल भेजा जाता है। नताशा जो एक तेज़ नताशा जब अपनी गाड़ी में तेज़ रफ्तारी से अपने घर से निकलती है तो वो रोड के ऊपर चार बाइक, पहले एक बाइक वाले को हिट करती है और काफ़ी देर उसके साथ तल्ख कलामी होती है, उसके साथ तूक तकरार होती है। फिर वो गुस्से से अपनी गाड़ी से उतरती है तो सर्विस रोड कारसाज के साथ जो सर्विस रोड है वहीं से वो एक कैबन से सिगरेट वगैरह ख़रीदती है, जिसको हम खोखा भी कहते हैं। वहाँ से कुछ सिगरेट लेती है और वो वापस जो है अपनी गाड़ी में जाती है और उसके बाद वो गाड़ी इस रफ्तार से चलाती है कि वो भूल जाती है कि शायद उसकी गाड़ी में कोई ब्रेक का ऑप्शन भी होगा और वो 4 मोटरसाइकिल्स को हिट करती है और एक सिविक को, और एक मोटरसाइकिल पे 2 बेगुनाह बाप और बेटी उनको कुचल देती है, उनको रोनती हुई आगे चली जाती है। और नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक सिविक जो है वो भी इसने एक सिविक को भी तबाह किया और बाप बेटी जो हैं उनकी तो मौके पे ही डेथ हो जाती है। और उसके बाद नताशा की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग उसको ज़हनी मरीज़ा करार देते हैं। वहाँ पे नताशा जो है वो भागने की कोशिश करती है लेकिन लोग उसको मुश्तल अफराद जो होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। इवन यहाँ तक कि लोग उसको जलाने की भी कोशिश करते हैं। वो वहाँ से उसके बाद नताशा की जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। उसको थाने ले जाया जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको ज़हनी मरीज़ा करार देने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर चुन्नी लाल को प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो कोई ऐसा एविडेंस दें जो एफआईआर के साथ कनेक्ट हो और जिससे साबित हो कि ये ज़हनी मरीज़ है, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद उसको कराची मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे उसके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, उसके जो ब्लड सैंपल हैं आज कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी उनके रिज़ल्ट मौसूल नहीं हुए। 24-24 घंटे बाद तो उसके ब्लड सैंपल लिए गए। क्या नताशा के पास वाकई ही ड्राइविंग लाइसेंस, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है? नाजरीन, मुझे तो ये भी एक ड्रामेबाजी लग रही है। आपको पता है जो लैंड क्रूज़र है वो भी, आप जानते हैं कि लैंड क्रूज़र जो है वो भी गुल अहमद के ऑनर के नाम है, दानिश इकबाल। और मैं समझती हूँ कि दानिश इकबाल को शामिल तफ्तीश करना चाहिए क्योंकि गाड़ी गुल अहमद के नाम है और गुल अहमद का ऑनर है दानिश इकबाल। और सबसे बड़ी बात कि वो नताशा का हस्बैंड है। लेकिन उनकी तरफ से आपने देखा होगा इस पूरे केस में उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कोई मर्द जो है रंगून वाला से या फिर इससे सामने नहीं आया। गुल अहमद की तरफ से, गुल अहमद फैमिली की तरफ से कोई भी सामने नहीं है, मर्द सामने नहीं आया क्योंकि उनको पता है कि हमने इतने भारी भारी कीमतें वकीलों को दी हैं, इतने भारी भारी रकूम जो वो वकला को दे चुके हैं वो हैंडल कर लेंगे। और नताशा जो है उसका बिहेवियर बिल्कुल वही है जो उसका आवाम के साथ था। वहाँ पुलिस में तफ्तीशी अफसर जो हैं उनके सामने वो बार बार अपना बयान चेंज कर रही है। वो चिल्ला रही है कि यहाँ उनको 5-5 करोड़ नहीं, उनको 10-10 करोड़ दो, मैं यहाँ एक दिन नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकालो, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। तो नताशा साहिबा, मैं बल्कि आपको नताशा कातला कहूँगी कि जिस तरह आप ड्रंक करती हैं, जिस तरह आप लोगों को, जो हमने आपके बारे में देखा, जिस तरह आप लोगों को नफ़रत और हकारत की नज़र से देख रही थी, और जो आप बेहुदा टिकटॉक बनाती हैं और आप नशे की आदी हैं, शौकीन हैं, और आपकी तरबियत को देख के ना चाहते हुए भी हमें पता चल गया है कि आपका बाप या आपके वालिदैन कौन हो सकते हैं। आपकी तरबियत जो है वो कैसे वालिदैन ने की होगी। एक कारसाज रोड की तरफ से जब हम जाते हैं तो कारसाज रोड, सर्विस रोड से कारसाज रोड की तरफ जाते हुए हम एक टर्न लेते हैं और उस उसी रोड पे हम आपको कई ज़्यादा काफ़ी ब्रांड जो हैं उनके आउटलेट्स नज़र आएंगे। और वहाँ पे तकरीबन 4 सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो नस्ब हैं और उनमें से आप 2 या 3 की फुटेज देख चुके हैं कि ये मोहतरमा जो हैं वो किस रफ्तार से लोगों को कुचलती हुई जा रही हैं।
اور وہ جا رہی تھی کچھ اس کے ان کے اپنے وہ ان کے کچھ اپنے گھر کے مسئلے مسائل تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنی مدر ان لا کے گھر جا رہی تھیں، اور ایک خاتون جو آپ کو یلو سوٹ میں نظر آئیں گی، جو ان کو دلاسا دے رہی ہیں، ان کو تھپک رہی ہیں، اور وہ رو بھی رہی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو نظر آ رہا ہے اس میں گاڑی کے اندر نتاشا اکیلی موجود تھیں، ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ 0033 یہ لینڈ کروزر جو ہے یہ گل احمد کے آنر کے نام ہے، اور یہ وہی گاڑی ہے جس نے 2 بے گناہ افراد کو کچلا اور 4 افراد کو شدید زخمی کیا۔ اور بڑی اچھی ایک بات سامنے آئی کہ بختیور بھٹو صاحبہ نے اس بات پہ آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے یہ بلکہ بڑی اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے اور خوش آئند بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا، اور شرمیلا فاروقی جو ہیں وہ باقاعدہ ڈی آئی جی سندھ کے ساتھ لواحقین کے گھر گئی ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے ان سے اظہار افسوس کیا، فاتحہ پڑھی، اور ان کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اقدام بہت زبردست تھا، بہت اچھا تھا، اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یہ ایک ہائی پروفائل جو کیس ہے، اور اس میں ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ نتاشا کا کیس ایسا ہے کہ اس کی ہمیں اپڈیٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی اٹینشلی نہیں تھا، یہ سب کچھ، یہ کوئی پری پلان قتل نہیں تھے، یا نتاشا کا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا، وہ جو ہیں معصوم ہیں، اور اگر معاملہ دیت پہ حل ہو گیا تو یہ باپ بیٹی اور 50 سال بھی محنت کرتے تو کبھی اتنی رقم جمع نہیں کر سکتے تھے جتنی ان کو دیت میں دی جا رہی ہے، تو ان کو یہ رقم لے لینی چاہیے۔ واہ، میں سوچتی ہوں وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنے والے کافی سارے لوگ جن کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور اپنا حق جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اگر دیت پہ یہ معاملہ اگر ختم ہو بھی جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کی مدعیت میں یہ کیس جو ہے یہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دیت سے یہ کیس ختم اگر ہو جاتا ہے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی امیر زادی نتاشا قاتلہ کسی بے گناہ کی جان نہیں لے گی، وہ روڈ پہ نشے میں دھت یہ امیر زادے یا امیر زادیاں گاڑیاں نہیں چلائیں گے، یہ دوسرے انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح نہیں کچلیں گے، کوئی شازیب کسی گھر کے اکلوتے بیٹے کا قتل نہیں کرے گا، کوئی کوئی جو ذاکر جعفر نام کا شخص ہے وہ کسی بھی لڑکی جو ہے اس کا گلا اس کے تن سے جدا نہیں کرے گا، اس کا گلا نہیں کاٹے گا۔ ناظرین آپ مجھے بتائیں اگر یہ کیس دیت پہ ختم ہوتا ہے تو کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رک جائیں گی؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر مزید بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔